प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान के झूठ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरपोर्ट बेस पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में साफ तौर पर भारत का S-400 भी दिखा, जिसे पाकिस्तान ने नष्ट करने। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से। आती रही, हम आपको बताते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं। अब पाकिस्तान जाकर के इस बात को मानना शुरू हुआ है। हमारे पास डिटेल्स हैं, फर्दर डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं ये भी अभी पता नहीं है पाकिस्तान का, तो वो हमेशा हमला करते हैं रात की तरीकी में। वो कुत्ते रात को बाहर निकलते हैं ना, तो हाँ, आपने अक्सर देखा होगा दिन को कुत्ते नजर नहीं आते, रात को अक्सर कुत्ते बाहर निकलते हैं। तो इंडिया की वो वाली मिसाल है हमारे सामने। वो वैसे बात वही है, वहाँ मिडराना चाहते हैं। हम वो कौम है जो मरने को शहादत समझते हैं का दावा किया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से पाकिस्तान का झूठ सबके सामने खुलकर आ गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के, ठीक है। जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा कि क्या सिचुएशन है इस समय क्या दोनों में वाकई शांति है या दोनों मौके का इंतजार कर रहे हैं। वैसे मौके का इंतजार तो नहीं, लेकिन इंडिया की तरफ से तो प्योर शांति है, इंडिया की तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं हो रही। 2 रात से सुन रहे हैं। यही बात है ना। हमें कोई मरने शरने से कोई डर वगैरह नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि आए। अभी तक हमने इंडिया पे हमला नहीं किया, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं अभी तक। जब कोई हमला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को देखा, जिसमें कैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन की कमर तोड़ दी गई। आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक पावरफुल टूल बन गया है। AI नया डिफेंस और नया ऑफेंस है। AI जंग के मैदान में नहीं, डेली लाइफ, बिजनेस और करियर ग्रोथ में भी काफी हेल्पफुल है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप 180 मिनट में अपने करियर को एक नया अर्निंग पाथ बना सकते हो, मैं आपको 180 मिनट्स के AI ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वाइट करना चाहता हूं, जिसकी वैल्यू 15,000 है, बट द चाणक्य डायलॉग्स व्यूअर्स के लिए एकदम फ्री है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट्स में है। इस ट्रेनिंग में आप 38 lakhs per year तक की अर्निंग यूजिंग AI in excellent data analysis. Build a 30 lakhs per year personal brand using AI powered content and marketing. Start business with AI driven strategies and scale like top entrepreneurs. Master AI prompt engineering, the 50 lakhs per year skill without coding. Unlock job hunting and salary hike strategies using AI to land high paying jobs. ये सब आप सीख सकते हैं, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर। AI आपका सर्वाइवल किट है। जो लोग अपने आप को AI के साथ अपडेट कर रहे हैं वो टॉप 5% में है, पर जो ऐसा नहीं कर रहे वो मार्केट में काफी पीछे छूट गए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है और वो आज जॉब मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और 180 मिनट में अपने AI करियर को सिक्योर कीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से झूठ पे झूठ पे झूठ का पर्दाफाश। आज हम आपसे बात करेंगे पूरी प्रूफ देकर। एक एक चीज का आपको सबूत दिया जाएगा और पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। ये जो फोटोग्राफ है, ये प्रधानमंत्री जी हैं। यहां पे एक फाइटर जेट है और यहां पे लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। इनका यह कहना है कि हम ही कारण हैं, यानी कि यहां के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि दुश्मन के फाइटर पायलट रात को गहरी नींद नहीं सो पाते और यही कारण है उनका। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या कारण है। ड्रोन्स आ रहे हैं, कहीं वीडियोस आ रहे थे, लेकिन डिफेंस ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया। हमारी इंडिया की डिफेंस ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई ड्रोन्स नहीं आए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में कितनी कैजुअलिटी थी। पाकिस्तान पहले दिन से बोल रहा था कि जितने भी इंडिया की तरफ से अटैक आ रहे थे हमने सारे बंद कर दिए। अब उन्होंने माना। रावलपिंडी से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये बोला है 6 और 7 मई की रात में जो इंडिया ने अटैक किया था उसमें बोला कि 40 सिविलियंस मारे गए, 7 women, 15 children, 121 सस्टेन इंजरीज। ये सारे झूठ हैं उसके। वो पहले भी बोल रहा था, लेकिन अब जो इन्होंने सिविलियंस, पहले तो सिर्फ सिविलियंस थे ना, जब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जब तक सीज फायर नहीं हुआ, तब तक सिर्फ सिविलियंस बता रहे थे।
अब सडनली वो सिविलियंस जो है वो मिलिट्री पर्सनल में कन्वर्ट होने लगे। अब बोला 11 आर्मी पर्सनल हैं आर्म फोर्सेस के, वो मारे गए, 78 वुंडेड। बोल रहे मार्टिरडम, लेकिन अब मार्टिरडम है कि नहीं पता नहीं, उनके परिवार वालों को जरूर उनकी उनकी जो जिंदगी है वो बद से बदतर हो गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी जनरल इस आर्म डीलिंग में कमाना चाहते थे और आतंकी इंडिया में भेज करके वहां से पैसा कमाना चाहते थे। ये सारे के सारे थे कौन, जिनका इन्होंने नाम दिए हैं, पाकिस्तान ने दिए। मेरे पास नाम नहीं, मैं पाकिस्तान जानता नहीं, मैं वहां गया नहीं, मेरे पास पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर से कोई मेल नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैं सारी जो खबरें दे रहा हूँ पब्लिक डोमेन की है। नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद आदिल अकबर और सिपाही निसार। अच्छा, सिपाही से ऊपर लांस नायक से ऊपर नायक, 3, ठीक है, लोएस्ट 3 रैंक्स, उससे ऊपर हवलदार। खैर आप बताते हैं आपको जो लोग घायल हैं मार्टर्स, और एयरफोर्स के जो बताए उन्होंने बताया स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, हाँ, ये ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर केस ऑफिसर मोस्ट वो खेल की उन्होंने कहा इंडिया की बैकबोन है, हमने 2 गिरा के फेंक दिए हैं यार, क्या कैसी बैकबोन है। अब देखें F-17 जो है, F-16 जो है, उनका अपग्रेड देखें और जो उनका राफेल है उसका ग्रेड देखें। अब आप मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आल्टो को ग्रैंडी के साथ रेस में भगा दें, आल्टो जीत जाए, ग्रैंडी की कितनी बेइज्जती है इंडिया। और ये एक जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो अटैक चल रहे हैं उससे एक फायदा हो रहा है कि चाइना और यूरोप दोनों के जो वेपन्स है वो अच्छे से टेस्ट हो रहे हैं, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। आज जो है फ्रांस की इंडिया की वजह से फ्रांस की जो इंसल्ट हुई है वो स्टॉक मार्केट में, उसके पूरे शेयर्स गिर गए हैं। राफेल जिस कंपनी ने बनाया उसके पूरे शेयर्स गिर गए। अच्छा, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप चेक कर लें नेट पे। और चाइना जो हमें F-17 प्रोवाइड कर रहा है उसके स्टॉक की शेयर्स जो हैं। आपको क्या लगता है, जो मुझे मेरा एनालिसिस दोस्तों मैं बताती हूँ, जो इंडिया ने ड्रोन पाकिस्तान में आज भेजे, देखिए इनके कुछ खास टारगेट थे। टारगेट ये था कि लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ मिलिट्री थी उनको टारगेट किया जाए, अवाम के अंदर पैनिक फैलाया जाए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था जो आज लाहौर में ड्रोन भेजे गए, कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी का एयर डिफेंस है वो चेक किया जाए कि इन ड्रोन्स को मारने के लिए कैसे हथियार यूज होते हैं, किस किस लोकेशन पे होते हैं। लेकिन जैसे समझ रहे थे कि लाहौर जैसी सिटी पे अगर अटैक होगा तो लोगों में पैनिक हो जाएगा। बहुत से चैनल्स वैसे ही रोड शो बंद कर दिया, लेकिन हम ना डर हैं, काम करते रहेंगे जब तक जिंदा है। तो वो चीज़ जो इंडिया पैनिक फैलाना चाह रहा है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि जज्बा देखिए ऑडियंस का, राइट लेफ्ट, अवाम खुश है, मुस्कुरा रही है, कोई डर का माहौल नहीं है। इंडिया कहता है अवाम डर जाए, अवाम डर नहीं रही, और वो कह रही है हमने लड़ना भी नहीं है। आप सबसे पहले तो ये देखें, आप कह रही हैं वो मिलिट्री को पॉइंट कर रहा है, वो मिलिट्री पे अटैक ही नहीं कर रहा। उसकी हमेशा से एक आदत रही है, वो सिविल उस पे सोसाइटी पे हमला करता है। हमारी आर्मी जब ओपनली कह रही है कि हमारे साथ लड़ो, फिर तुम लोग